एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ बाथटब में जाओ लिंग के ऊपर गिर गई थी। फिर यहाँ से निकलकर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी लिंग जाओ को बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि जाओ ने उसे बिना कपड़ों के देख लिया था। जिस पर जाओ कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था जिस वजह से मैं बाथटब में गिर गई थी। फिर जाओ यहाँ से उठकर अपने कंप्यूटर पर ड्राइंग बनाने लग जाती है और उस दौरान उसके दिमाग में वो बाथटब वाला इंसिडेंट चल रहा था, जिसे याद करके जाओ एक ड्राइंग बनाती है। और हम देखते हैं कि ये ड्राइंग बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे ये दोनों बाथटब में गिरे थे, जिसे देखकर जाओ काफ़ी खुश होती है और ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद जाओ से एक कॉमिक नेम प्लीज़ फील एट इज योर हाइनेस दे देती है। तभी वहाँ पर लिंग आता है जो जाओ को बोलता है कि मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ करना चाहता हूँ। फिर लिंग जाओ के कंप्यूटर में उन्हें ड्राइंग्स को देखता है, जिसके बाद वो कंप्यूटर में कुछ टाइप करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम जाओ को उसके वर्क प्लेस पर देखते हैं। तब उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसे देखकर जाओ काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसकी सैलरी आ चुकी थी। जिस पर जाओ सोचती है कि मैं अपने लिए कॉमिक बुक परचेज करूँ या फिर लिंक के लिए एक व्हीलचेयर, और वो सोचने के बाद ऑनलाइन एक व्हीलचेयर ऑर्डर कर देती है। उसी समय वहाँ पर मैनेजर आता है जिसका नाम डू था, जो कि सारे एम्प्लॉयज़ के लिए गिफ्ट लेकर आया था, और वो जाओ को भी गिफ्ट देता है और उसे रात को डिनर पर इन्वाइट करता है। रात में डिनर करने के बाद जाओ का मैनेजर उसे घर छोड़ने को बोलता है। वही हम लिंक को देखते हैं जिसे खिड़की खुलने की आवाज़ आती है, इसलिए वो खिड़की बंद करने जाता है। पर जैसे ही वो नीचे देखता है तो वहाँ पर जाओ का मैनेजर उसे छोड़ने के लिए आया था, जहाँ वो उससे बात करते हुए उसे फ्लावर्स देता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। लेकिन जाओ उसे बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर मैनेजर बोलता है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है। जिस पर जाओ से कहती है कि हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और वो यहाँ पर नहीं रहता। जिसे सुनकर मैनेजर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जाओ फ्लावर्स लेकर अपने रूम में आ जाती है, जहाँ लिंग उसे कहता है कि आज तुम काफ़ी खुश लग रही हो। जिस पर जाओ कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तब लिंग उसे कहता है कि तुम्हारे रूम से खुशबू आ रही है, और जाओ से बताती है कि ये रोजेस की खुशबू है। फिर लिंग जाओ को वार्न करते हुए कहता है कि आगे से इतनी लेट घर पर मत आना क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और अब तुम जाकर सो जाओ। अगली सुबह लिंग उन फ्लावर्स को ढक देता है क्योंकि उन पर बग्स आ रही थी, जिससे उसे डर लगता है। लेकिन जाओ लिंग को ऐसा करने से मना करती है। जिस दौरान लिंग की नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है जिसे जाओ ने ऑर्डर किया था। अब जाओ उसे खोलती है तो उसके अंदर व्हील चेयर थी, जिस पर जाओ कहती है कि जर्मनी इम्पोर्टेड है। लेकिन लिंग चेयर को देखकर कहता है कि मुझे ज़्यादा मजबूत नहीं लग रही। पर जाओ से व्हील चेयर के सारे फीचर बताती है और लिंग को इस पर बैठाकर पूरे घर की सैर कराती है और उसके बकाया पैसों में से कुछ पैसे भी कट कर देती है। अगले सीन में हम जाओ की फ्रेंड आली को एक पार्टी क्लब में देखते हैं, जहाँ वो अपनी दोस्तों के साथ आई हुई थी। तभी इन लड़कियों के पास एक लड़का आता है जो कि एली के साथ बदतमीजी करता है, और वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। जिस पर एली की फ्रेंड उसे बताती है कि ये वही लड़का है जो स्कूल में उसके पीछे पड़ा हुआ था। जब वो लड़का एली को टच करता है तो वो गुस्से में जोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ पर लिंग का भाई जैंग आ जाता है जो उस लड़की को हिट करता है और सिक्योरिटी उस लड़की को पकड़ कर ले जाती है। अगले सीन में हम लिंग और जाओ को देख रहे थे जो कि खाना खा रहे थे। तभी लिंग जाओ को बताता है कि वो आज एक मॉल में गया था, जहाँ उसने इवेंट प्रोग्राम में 2 मूवी टिकट जीत ली जो कि कल 8 बजे लगने वाली है। जिसे देखकर जाओ उससे कहती है कि तुम बहुत लकी हो जो तुमने मूवी टिकट जीत ली। फिर वो उससे कहती है कि तुम मूवी देखने चले जाना, लेकिन लिंग बोलता है कि मैं अकेला हो रही तो 2 टिकट्स हैं। जिस पर जाओ एक टिकट लेते हुए कहती है कि मैं एक टिकट किसी और को बेच दूंगी, लेकिन लिंग उसे मना करते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर तुम रख लो और हम दोनों साथ में मूवी देखने जाएंगे। अगले दिन हम जाओ को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि कुछ सामान पैकिंग के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है और तुम्हें आज मेरे साथ ओवर टाइम करना पड़ेगा। जिस पर जाओ उसे मना कर देती है, लेकिन उसकी फ्रेंड की जिद करने पर वो मान जाती है। वही हम लिंग को देखते हैं जो कि मूवी देखने के लिए थिएटर में आया हुआ था, और वो पॉपकॉर्न लेकर जाओ का वेट करने लगता है क्योंकि वो दोनों साथ में मूवी देखने वाले थे। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं देती। वही लिंग भी उस मूवी को मिस कर देता है क्योंकि वो अकेले मूवी नहीं देखना चाहता था। दूसरी तरफ जब जाओ काम खत्म करती है तब काफ़ी देर हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर लिंग उसे नहीं मिलता। इसीलिए वो मूवी थिएटर जाती है जहाँ पर लिंग उसका अभी भी वेट कर रहा था। तब जाओ उससे पूछती है कि क्या तुमने मूवी नहीं देखी, जिस पर लिंग कहता है कि इस मूवी को अकेले देखने में मज़ा नहीं आता। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाओ उसे रोक कर 2 मूवी टिकट्स ले लेती है, जिसके बाद ये दोनों अकेले ही मूवी को एंजॉय करते हैं। अब घर आने पर हम देखते हैं कि लिंग का मूड ऑफ है और वो जाओ को कहता है कि तुम सब कुछ भूलकर सो जाओ। अगली सुबह जब जाओ उठती है तो देखती है कि लिंग घर के अंदर मौजूद नहीं है, जिससे वो सोचती है कि शायद लिंग घर से चला गया, और उसे याद आता है कि शायद रात में लिंग ने इसीलिए कहा था कि सब कुछ भूलकर सो जाओ।
अगले सीन में हम जाओ को उसके ऑफिस में देखते हैं, लेकिन उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अब जब वो डिलीवरी देने जा रही थी तब उसके पास एक भिखारी आता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक होती है क्योंकि वो उसे लिंक के रूप में इमेजिन कर रही थी। अब जाओ तुरंत अपने ऑफिस जाती है और अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मेरी बिल्ली कहीं गुम हो गई है, इसीलिए मुझे उसे ढूंढने जाना है और तुम मेरी जगह शिफ्ट अटेंड कर लेना। फिर जाओ लिंक को ढूंढने लग जाती है और वो स्टोर वाले के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या आपने उस लड़की को देखा जिसने आपकी सारी बियर बॉटल्स गिरा दी थी, जिस पर वो मना कर देता है। वही हम लिंक को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे किस चीज़ से ईमेल सेंड किया था, जिस पर लिंक कहता है कि तुम सिर्फ ये बताओ कि उस इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट मिल गई है या फिर नहीं। तब डॉक्टर उससे वो रिपोर्ट दे देता है। फिर लिंक उसके वॉलेट में से कुछ पैसे निकाल लेता है और डॉक्टर को कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट एली को कह देना कि मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए हैं, वो तुम्हारे पैसे वापस कर देगी। इसके बाद लिंक यहाँ से निकलकर उस रिपोर्ट को देखता है जो कि डीएनए पैटर्निटी टेस्टिंग रिपोर्ट थी। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें लिंक चैंग नाम के एक आदमी से बात कर रहा था। दरअसल चैंग ने लिंक को बताया था कि जाओ वो लड़की है जिसके पिता ने हमारी कंपनी के 5% शेयर्स लिए थे, जिसके बाद उस लड़की के पेरेंट्स मर गए और सारे शेयर जाओ के पास ट्रांसफर हो गए। लेकिन इस बारे में जाओ को कुछ भी नहीं पता था और लिंक के पिता जाओ को ढूंढ रहे थे। जब लिंक हॉस्पिटल में होता है तो वो एक नर्स के फ़ोन से अपने असिस्टेंट एली को कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरे रहने का इंतजाम हो गया है। इसी बीच लिंक को जाओ और उसके साथ हुए सारे इंसिडेंट पे याद आ रहे थे और लिंक ने जाओ के टूथब्रश के जरिए उसका डीएनए टेस्ट कराया था। अब जब लिंक वहाँ से बाहर आता है तो उसे वहाँ पर जाओ दिखाई देती है जो कि काफ़ी परेशान लग रही थी। जिस दौरान लिंक उसका पीछा कर रहा था तो उसे उसकी हर बात याद आ रही थी। वहीं जाओ किसी से पूछती है कि क्या उसने व्हील चेयर पर बैठे लड़के को देखा है, जिस पर वो आदमी मना कर देता है। फिर वो उसे ढूंढते ढूंढते एक झूले के पास पहुंचती है, तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है और जब जाओ मुड़कर देखती है तो उसके सामने लिंक था, जिसे देखकर जाओ चिल्लाती हुई पूछती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे, लेकिन लिंक कुछ भी नहीं बोलता। तभी पीछे से एक आदमी जो कि स्केटिंग कर रहा था वो जाओ से टकराने ही वाला था, लेकिन लिंक जाओ का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे जाओ लिंक के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद जाओ उठ जाती है और लिंक उसे बताता है कि वो टहलने गया था, जिस पर जाओ कहती है कि इतने दिन टहलने कौन जाता है और तुम अचानक से ही गायब हो गए थे, वो भी बिना बताए। फिर लिंक उसे कहता है कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, लेकिन जाओ उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। खैर अब ये दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं और घर आकर जाओ बेड पर लेटी हुई थी, जिस दौरान उसे लिंक के साथ हुआ इंसिडेंट याद आता है। मतलब अब जाओ के दिमाग में सिर्फ लिंक की यादें ही चल रही थी। जाओ उठकर उसके पास जाती है लेकिन वो सो रहा था, इसीलिए वो उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है। फिर जाओ फ्रीजर में रियो लेने जाती है, तभी अचानक से लिंक उसके सामने आ जाता है जो कि जाग चुका था, जिस पर जाओ उससे कहती है कि तुम जागे हुए हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तब लिंक कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम मेरे सोने के बाद क्या करती हो। फिर जाओ अपने रूम में जाकर ड्राइंग बनाने लग जाती है। वहीं हम देखते हैं कि लिंक के भाई के फ़ोन पर किसी ने लिंक की फ़ोटो सेंड की थी और वो उसे बताता है कि एक आदमी बिल्कुल लिंक की तरह दिखता है, लेकिन वो मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया। अगले सीन में हम जाओ को देखते हैं जो लैपटॉप पर अपनी ड्राइंग बना रही थी। तभी लाइट चली जाती है और तुरंत आ भी जाती है, इसीलिए जाओ लैपटॉप दोबारा से ऑन करती है और तब वो देखती है कि उसकी सेव की हुई ड्राइंग डिलीट हो चुकी है, जिस कारण से वो ज़ोर से चिल्लाती है। अब लिंक वहाँ पर आकर उससे उसके चिल्लाने का कारण पूछता है, तब जाओ उसे बताती है कि उसकी ड्राइंग डिलीट हो गई। फिर हम लिंक के भाई सैंग को देखते हैं जो कि जायर को उसके घर छोड़ने आया था। सैंग जाइनर को एक फाइल देता है जिसके अंदर कुछ अमेजिंग स्टिकर्स थे। तभी वहाँ पर जाइनर की मॉम आती है और उसे घर के अंदर चलने को बोलती है, लेकिन शैंग मना करते हुए बोलता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसीलिए मैं फिर किसी दिन आऊँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जाइनर की मॉम उसे बताती है कि जब शैंग छोटा था तब वो तुमसे शादी करना चाहता था। वो उसे ये भी कहती है कि शैंग एक बहुत ही अच्छा लड़का है जो कि तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तब वहाँ पर मैनेजर डू आता है और पीछे से जाओ की दोस्त भी आ जाती है जो कि मैनेजर को उसे उसी घर छोड़ने को बोलती है, जिस पर मैनेजर जाओ को भी साथ चलने को बोलता है, लेकिन जाओ मना कर देती है। वहीं 10 बज चुके थे और लिंक जाओ का घर पर वेट कर रहा था। अब जब जाओ घर पर आती है तो वो काफ़ी लेट हो चुकी थी और वो काफ़ी डरी हुई भी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसके पास लिंक आ जाता है जिसे जाओ कहती है कि क्या तुम मेरे साथ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से कोरियर पिक करने आ सकते हो। फिर ये दोनों कोरियर लेकर अपने घर आ जाते हैं। अब घर आकर जाओ लिंक को एक फ़ोन गिफ्ट करती है और वो उसे बताती है कि ये फ़ोन थोड़ा पुराना है लेकिन इसमें फीचर्स अच्छे हैं। अब क्योंकि इन्हें भूख लग रही थी इसीलिए जाओ नूडल्स बनाने के लिए उठती है, जिसे देखकर लिंक कहता है कि नूडल्स मैं बनाऊंगा। अब जाओ उसे एप्रन पहनाती है और लिंक खाना बनाने लगता है। जब जाओ खाना खाती है तो वो काफ़ी टेस्टी था इसीलिए वो सारा फिनिश कर देती है।
अगली सुबह लिंक बालकनी में खड़ा हुआ था, तभी वहाँ पर जाओ अपनी टी शर्ट लेने आती है जो कि बालकनी से नीचे गिर गई थी, लेकिन ये सिर्फ लिंक का एक इल्यूजन था। जिसके बाद लिंक डॉक्टर को कॉल करके उससे कुछ पैसे मांगता है और उसे कहता है कि तुम ये पैसे एली से ले लेना। फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश थी क्योंकि लिंक घर में एक न्यू टीवी लेकर आया था। फिर वो जाओ को बोलता है कि अपनी रूम में जाकर देखो। अब जैसे ही जाओ वहाँ पर जाकर देखती है तो उसके रूम में एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर सेटअप लगा हुआ था, जिसे देखकर जाओ काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो लिंक से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है, जिस पर लिंक बताता है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे कुछ स्क्रैच कार्ड्स को पिक कर लिया था और उसकी अच्छी किस्मत की बदौलत उसने ये सारे प्राइज जीत लिए। जिसके बाद लिंक उसे एक क्रेडिट कार्ड भी दे देता है और कहता है कि इसके अंदर कुछ बचे हुए पैसे हैं जिन्हें तुम रख सकती हो, लेकिन जाओ उन्हें लेने से मना कर देती है। पर लिंक जबरदस्ती उसके हाथ में कार्ड थमाकर उसे पासवर्ड भी बता देता है। फिर हम जाओ को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ मैनेजर उसके काम में हेल्प कर रहा था, जिन्हें देखकर जाओ की कलीग्स आपस में बातें करने लगती हैं। तब एक लड़की बोलती है कि जाओ का एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, जिसको प्रूफ करने के लिए सभी लड़के जाओ के पास जाती हैं और उसे कहती है कि हमें तुम्हारे घर जाना है, और वो मैनेजर को भी साथ चलने को बोलती है, लेकिन जाओ उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं फिर कभी तुम्हें अपने घर बुलाऊंगी। जिस पर वो लड़कियां कहती है कि रहने दो, तुम तो हमें अपने घर ले जाना ही नहीं चाहती। अगले सीन में हम जाओ को इन सभी लड़कियों के साथ उसके घर में देखते हैं, जहाँ रास्ते में जाओ लिंक को मैसेज करती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ घर पर आ रही है, इसलिए तुम कहीं पर छुप जाना। अब जैसे ही जाओ घर पहुंचकर दरवाज़ा खोलती है तो उसे एक अनजान शख्स दिखाई पड़ता है और घर में एंटर होते ही जाओ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि घर की हालत बिल्कुल ही बदल चुकी थी। जहाँ लिंक सामने बैठा हुआ था और टेबल पर खाना बिल्कुल रेडी था। इसके अलावा यहाँ पर 3 और लोग थे जो कि सर्विंग का काम कर रहे थे। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और एक आदमी पियानो बजाने लगता है। इसी बीच मैनेजर लिंक से उसका नाम पूछता है, जिस पर लिंक अपना नाम बा बताता है। फिर मैनेजर लिंक से उसके और जाओ के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि मैं जाओ के साथ रहता हूँ और आप लोग हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद लिंक सभी को परफ्यूम गिफ्ट करता है और घर से जाने से पहले सभी जाओ के फ्रेंड की काफ़ी तारीफ करते हैं, जिसे देखकर मैनेजर कहीं ना कहीं जेलस हो रहा था। इसके बाद सभी सर्वेंट्स भी चले जाते हैं और अब ये दोनों घर के अंदर अकेले थे। अब जाओ लिंक से पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया, क्या तुम्हारी फिर से कोई लॉटरी लगी है। जिस पर लिंक बताता है कि मैंने तुम्हारे कार्ड से कुछ पैसे निकाले थे। तब जाओ उससे पूछती है कि उसने कितने पैसे निकाले। इसके बाद जाओ अपने बेडरूम में जाकर ड्राइंग बनाना शुरू कर देती है। इसी बीच वो एक तरफ सोच रही थी कि ये मेरे पैसे नहीं थे, इसीलिए मुझे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर दूसरी तरफ वो सोचती है कि ये सब तो पैसों की बर्बादी थी और उसने बेफिजूल का खर्चा किया। अब लिंक जाओ के पास आकर उससे पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है, जिस पर जाओ उसे मना करती है। इसके बाद लिंक जाओ को स्मार्ट पेन के जरिए ड्राइंग बनाना सिखाता है और वो उसे लैपटॉप के कुछ फीचर्स भी बताता है, जैसे कि तुम ड्राइंग को सेफली कैसे सेव कर सकती हो और लैपटॉप बंद होने पर तुम्हारी ड्राइंग डिलीट नहीं होगी। इसके बाद जाओ सोने चली जाती है। अगले दिन लिंक घर पर अकेला था, तभी उसकी नज़र दरवाजे के हैंडल पर पड़ती है जो कि ऊपर नीचे मूव हो रहा था, जिससे लिंक को थोड़ा शौक होता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की अंदर आ जाती है। जहाँ लिंक दरवाजे के पीछे एक स्टिक लिए वो खड़ा था और वो उस लड़की पर हमला कर देता है। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही थी। तभी उसके पास लिंक का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा था कि घर में एक चोर घुस आया है जो कि थाईलैंड का रहने वाला है। ये जानकर जाओ तुरंत घर की ओर भागती है और घर पहुंचकर देखती है कि लिंक ने उसे कुर्सी से बांध रखा था। अब जाओ तुरंत जाकर उसे खोल देती है और उसे बताती है कि ये उसकी फ्रेंड योयो है। वहीं हम देखते हैं कि लिंक वीडियो गेम खेल रहा था, जिसे देखकर योयो जाओ से कहती है कि सच में क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, जिस पर जाओ मना कर देती है और कहती है कि एक लंबी कहानी है, इसलिए मैं तुम्हें कभी फुर्सत में बताऊंगी। तभी लिंक उठता है और जाओ से कहता है कि मेरी नहाने में हेल्प करो, जिसे सुनते ही योयो कहती है कि क्या तुम दोनों साथ नहाते हो। जवाब में जाओ उसे मना करती है। अब जाओ लिंक की हेल्प करने जाती है। वहीं योयो अपने दिमाग में उन दोनों के बारे में गलत सोच रही थी और वो उन्हें देखने के लिए वॉशरूम का दरवाज़ा खोल देती है। इसके बाद हम इन दोनों लड़कियों का बेडरूम में देखते हैं, जहाँ पर योयो लिंक के बारे में तरह तरह की बातें बना रही थी। अगली सुबह जब ये तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब जाओ लिंक से बोलती है कि क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो। फिर वो उसे बताती है कि योयो के पेरेंट्स उसकी शादी नहीं कर रहे, तो क्या तुम सिर्फ एक दिन के लिए उसकी बॉयफ्रेंड बन सकते हो। जिसे सुनकर लिंक हाँ कर देता है और पूछता है कि उसे क्या करना होगा, जिस पर योयो कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी सीट पर बैठे रहना है। जिसके बाद ये तीनों योयो के घर पहुंचते हैं, जहाँ जाकर योयो लिंक को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। जहाँ योयो की मॉम लिंक को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि हैंडसम होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अच्छी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब योयो के डैड लिंक से उसकी जॉब और फ्यूचर के बारे में पूछते हैं, जिस पर लिंक कहता है कि आपकी बेटी जब चाहेगी तब मैं उससे शादी कर लूँगा
और फ्यूचर में मुझे और मेरी टेक्नोलॉजी कंपनी को आपकी बेटी ही संभालेगी। ये सुनने के बाद सभी लिंग से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद हम तीनों को बाहर देखते हैं, जहाँ जाओ काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके कारण वो होश में नहीं रहती। इसीलिए लिंग उसे अपने ऊपर बिठाकर घर पर लेकर आता है। अगली सुबह जाओ उठकर अपने काम पर चली जाती है और लिंग उसकी हरकतों को याद कर रहा था। वहीं हम जाओ को देखते हैं, जो कि देर रात तक काम कर रही थी और उसे अपने ऑफिस में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो देखती है कि उसका मैनेजर भी वहाँ पर रुका हुआ था, जो कि काफ़ी ड्रंक हालत में था। वो जाओ को बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, लेकिन जाओ उससे दूर भागने लगती है। तब वो जाओ के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जिसके चलते जाओ उसे एक थप्पड़ मार देती है। अब मैनेजर को काफ़ी बुरा लगता है और जाओ उससे बचने के लिए एक रूम के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।